नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग। मैं राकेश चौधरी। किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता श्रीमान राकेश जी टिकैत साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि 11 दौर की वार्ताएं खत्म होने के बाद सरकार ने गेंद आपके पाले में डाल दी। बोले कि 1.5 साल का स्थगन प्रस्ताव हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन किसान अब उससे पीछे क्यों हट रहे हैं? हम कहाँ हट रहे पीछे? हमने गेंद पाले में जाकर वो हमने गांव में भगाई थी और ढूंढ लो कहाँ भगा रखी गाँव। सरकार को जब पा जाएगी वहाँ हमें बता दी, हमने गाँव में दे दी। ज्वाइंट कमेटी बनाने की बात सरकार कर रही है। बोले एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे जिसमें किसानों के लोग भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे और तीनों ही बिंदुओं पर, तीनों ही बिलों पर विषयवार चर्चा करेंगे। क्या आप इसे सही नहीं मानते क्या? ये पहले बिल इनको खत्म कर देगा। MSP पे कानून बनाना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी, बहुत और मसले हैं उन पर बातचीत करें। सर, एक और बात, 11 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बाद आपने व्यक्तिगत रूप से बयान दिया कि हम कमेटी के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे। फिर कुछ किसान यूनियनों ने दबाव बनाया और भूपेंद्र सिंह मान को कमेटी से अलग होने के लिए मजबूर किया। क्या यह जो एलिगेशन आपके ऊपर लगता है, क्या ये सही है या गलत है? भूपेंद्र सिंह मान का इस संगठन से, आंदोलन से कोई मतलब नहीं ना हो, कभी यूनियन में हो। और जो कमेटी के लोग किसी स्कूल में पढ़ गए या जो भी भाषा उनको आती हो उसी भाषा में जवाब देंगे। उनकी जो विचारधारा है वो विचारधाराओं के लिए उन्होंने पहले लेख लिखे, 3 बिल का समर्थन करा, वही कमेटी के मेंबर बने। तो जो स्कूल में पढ़े हैं वे उसी की बात करेंगे, उसी भाषा में जवाब देंगे, तो उसका क्लियर होगा। ये उनके लिए तो कानून बढ़िया है। 26 जनवरी की परेड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ही निर्णय करेगी। हाँ सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर इतने बड़े पर्व पर अगर इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च रिंग रोड पर होगा और अगर अराजकता फैलती है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये अगर सब कहाँ से आ गया भाई, ट्रैक्टर जा रहे तो गौरव होना चाहिए दिल्ली पुलिस को भी, पूरी दिल्ली को, भारत को। इतने बड़े लोग परेड में शामिल हो रहे हैं तो देश का कितना बड़ा मान पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि आप खुद व्यवस्था दें। व्यवस्था देखने का मतलब है कि किसान दिल्ली में आएगा, आप उनकी व्यवस्था दें, उनको रूप दें, ये कहा सुप्रीम कोर्ट। सर, MSP पर सरकार कह रही लिखित में आश्वासन देंगे, आप मांग रहे हैं कानूनी गारंटी। हाँ, तो सरकार कह रही लिखित आश्वासन देने को तैयार है, तो क्या आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं है? लिखित में क्या होता है? लिखित गारंटी होती है, कानून तो होता है। जो देश चलता है वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है, धाराएं हैं उससे चलता है। लिखित में क्या वो होगा जब वो व्यापारी सस्ते रेट में उसमें क्या वो करेगा? खरीदते आज भी है MSP को खत्म थोड़ा होगा कि जो भी व्यापारी कम रेट पर खरीद करेगा उसमें दोष बनेगा, उसमें धाराएं बनेगी, उसके ऊपर धाराएं बनेगी, उसके ऊपर सजा का प्रावधान होगा, जुर्माने का होगा। तो सस्ते रेट में किसान का माल नहीं खरीदेगा। क्रांतिकारी किसान मोर्चा के दर्शन पाल, जो आपके सहयोगी नेता है, भारतीय किसान यूनियन का नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी 40 किसान संगठन का आपके सहयोगी है, वो कहते हैं भिंडरावाला का पोस्टर अगर लग रहा है तो क्या आपत्ति है? सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर तीनों कानूनों की वापसी के समर्थन में किसान इकट्ठा हो रहे हैं तो उनकी इस प्रकार के वक्तव्य क्यों? नहीं, उसने ये नहीं कहा किसने लगाया होगा। तो हमारे इस संगठन से उनका कोई इस तरह का संबंध नहीं कि कोई विवादित पोस्टर कोई अगर लगा रहा है उसकी वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत उसका हो, जो भी पुलिस को, प्रशासन को जो भी उसको करना है वो करेगी। मैं आपके संगठन पे आता हूँ। भारतीय किसान यूनियन के जब नेता हुआ करते थे आपके पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, 1992 में PV नरसिम्हा राव की सरकार में वो दिल्ली आए, बहुत बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने 1967 के दाम के आधार पर, सोने के दाम के आधार पर गेहूं के दाम तय करने की बात की। पूरे देश को एक मंडी व्यवस्था, किसानों के लिए पूरा देश एक बाजार बने, उसकी उन्होंने वकालत की। अब आप उसके विरोध में क्यों खड़े हैं? किसने कहा?
हमने कहा कि कोई भी खरीदे एमएसपी से कम पे क्यों खरीदेगा। आज ही मंडियां यहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश या दूसरे स्टेट में, पंजाब और हरियाणा को छोड़ दो, पंजाब और हरियाणा में 1945 से मंडी व्यवस्था है। मंडी व्यवस्था का मतलब है कि वहाँ पे एमएसपी में खरीदो। आज उसकी प्रोग्रेस आप देख लो भाई, पंजाब हरियाणा और जो उस तरह की खेती लोग करते हैं उनको आप देख लो, आप उनके ट्रैक्टर ट्रोले और रेल सेन देख लो, और आप यहाँ के लोगों का देख लो, या आप देखो यही तो है कि कितना नुकसान हम लोगों को हुआ है। हमने ये नहीं कभी भी करा कि कौन खरीदे, किसान को ये है कि अपने भाव से भाई जो भी उसको उससे कम पे खरीद ना करे, ये गारंटी दे तो हमको कोई खरीद ना हमारे से। आपके संगठन पर यह आरोप लगता है कि जब कानून लागू हुए, जब ऑर्डिनेंस आया, तब तो आपने उसका सपोर्ट किया, लेकिन जब किसानों के दबाव में या राजनीतिक दलों के दबाव में आपने सड़क पर उतरने का फैसला किया, क्या ये एलिगेशन सही है क्या? नहीं, हमने हर जगह प्रदर्शन कर, तहसील पर हुआ, सड़क जाम करी 2 बार, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हुई, हमारे सब जगह प्रदर्शन है। और जो वो कहते हैं हिंदुस्तान पेपर का एक कटिंग उनके पास में है, सरकार के पास में। हमने जब ये बिल आया तो प्रेस वालों ने पूछा कि इस तरह का बिल आया, हमने कहा भाई हम भी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया है कैंपेन, हमको भी उससे जोड़ दो। हमारा गन्ने का भुगतान भी 2 साल तक नहीं होता, उस कैंपेन से जोड़ दो कि हम गन्ना शुगर मिल मत तोड़ दें, और जब तक किसान अपने घर तक जाए, हमारा पेमेंट खाते में पहुँच जाए, हमको भी उस कैंपेन का हिस्सा बना दो, हम सरकार का धन्यवाद कर देंगे। ये कहा था उन्होंने, ये ऊपर लिख के नीचे वो कोट कर दिया, और उसको पूरा नहीं हो पड़ता कोई भी, उसको एक कागज पूरे सरकार के पास में एक कागज है, उसे दिखाते भी नहीं सारे, मगर इसको वही सारा भी पढ़ दो, वो नहीं पढ़ दो। विज्ञान भवन में वापसी कब करेंगे? विज्ञान भवन में वापसी अभी तो नहीं हम कर रहे ना, हमारे पर टाइम होगा। जब सरकार को टाइम होगा, सरकार का दिमाग ठीक होगा तो उनको ज्ञान प्राप्त होगा, जब बता दें। पर सरकार ने कहा फुल एंड फाइनल हमने बता दिया है, अब किसानों के ऊपर है ना, हमने बता दिया, हमारे ऊपर कुछ नहीं, हमने बता दिया। तो आगे की रणनीति क्या है? हम तो बैठे, हम कहीं जा रहे हैं जी। हाँ, हम तो यही रहे 6 महीने 1 साल। अरे हम तो बैठे, हमको जाल लग रहे हैं। हाँ, धन्यवाद सर। तो ये थे राकेश जी टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता थे। इन्होंने किसानों के मुद्दे पर बिल्कुल खुलकर बात की और बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा और उसके बाद किस प्रकार आगे की रणनीति तय होगी।